नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 से सत्र में जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू या एएमयू में एमए हिंदी से एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप सभी ने तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है और आप सभी को ये पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया के जो पीजी के एडमिशन फॉर्म है, मतलब आपके एमए हिंदी के फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। जेएनयू के बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएंगी, उसकी जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगी। तो आज से हम अपना जो है एमए हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसके अंदर व्याकरण को भी लिया गया है और आपके जो साहित्य के क्वेश्चन हैं ये भी लिए गए हैं। तो दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा और जितने भी जेएनयू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक सेपरेट जो है क्लास दे दी जाएगी, जैसे कि उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कथन निष्कर्ष के होते हैं, तो उन सभी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो पहले प्रैक्टिस सेट का आपका जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका जो व्याकरण से यहाँ पर लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? बालिका जाएगी, बालिका जा रही थी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही है। तो जो पहला क्वेश्चन है बालिका गच्छन्ति अस्ति, जो हिंदी अनुवाद है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही फास्टर सॉल्यूशन करेंगे, इसके अंदर हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 30 मिनट में हम सोचेंगे 50 क्वेश्चन हमको करने हैं। सर्वस्व, सर्वस्व का रूप है, सर्वस्व किसका रूप है? ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी या सातवीं। सर्वस्व किसका रूप है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आया है। इनमें से भास किस की कृति है? भास की कृति है, भास की कृति है क्या है? बाल भारत, नेशधर चित्र, बल चित्र, बाल चित्र चरित्र या नागानंद। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा तीसरे में जो सही विकल्प होगा बाल चरित्र, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपाय वही सही होता है, उपाय वही सही होता है जिसका लोह विरोधी भी माने। उपाय वही सही होता है जिसका लोह विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, क्या है लोकोक्ति बताइए। आपको इसके अंदर अभी साहित्य के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, पर जो शुरू के क्वेश्चन है ये व्याकरण के हैं, क्योंकि बीएचयू में व्याकरण आती है, समझ गए। इसलिए बीएचयू के लिए लिहाज से यहाँ पर जो है व्याकरण के भी क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे वहाँ के व्याकरण के क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए इस साल आपके व्याकरण के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो चौथे में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अनत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7वां। उसने खा लिया होगा वाक्य है, कौन सा वाक्य है? गौरव का विलोम शब्द क्या है? उसने खा लिया होगा, तो छठे जो होगा, छठे का मतलब उसने खा लिया होगा, संदेहवाचक, संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर डी। 7वां है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का अपोजिट क्या होगा? 7वें में गौरव का होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? और प्रत्युपन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका प्रत्युपन है तो इसमें जो सबसे पहले प्रयोग है उसको इसके अंदर पूछा गया है। और जो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग के एक होते हैं, उपसर्ग एक होते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय में जो पीछे के वर्ड होते हैं उनको पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको शुरू के वर्ड पूछे गए हैं उपसर्ग, तो आपको उपसर्ग बताना है और शाखा मृग का
जो पर्यायवाची है वो बताना है। तो 8वें में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रत्युत्पन्न में जो हमारा उपसर्ग होगा 9वें में हो जाएगा हमारा प्रति का उपसर्ग है। समझ गए। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अत्याधिक शब्द का संधि विच्छेद करके बताइए। आप सभी ने 10वीं क्लास तक ये पढ़े होंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद इसके अंदर आपको करना है 10वीं में। अति प्लस अधिक, अत्याधिक, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, बताइए। तो हमारा जो यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग मतलब जो मेल का रिलेटेड है। तो 11वें में ऑप्शन नंबर ए ताला। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है, कौन सा है इसके अंदर सही विकल्प? तो यहाँ जो हमारा 12वें में सही होगा अपादान प्रसर्ग से जो युक्त काव्य है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तो अपादान इसके अंदर प्रयोग हुआ है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। पढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां आ चुका है। 13वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर उसके बाद आप जो है इसके आंसर बताएंगे। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम के लिए। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये देखा जाए तो व्याकरण में, और सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई, किसी, कहीं, ये सभी के सभी जो प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम में, ये सभी अनिश्चयवाचक के लिए प्रयोग होते हैं। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है। संज्ञा पदबंध बताने वाले वाक्य कौन सा है? बताने वाला वाक्य कौन सा है? 15वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा? तो 15वें में हमारा सही विकल्प होगा रात को पहरा देने वाला, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है आपको, इसके अंदर अलंकार पूछा गया है। अलंकार है आपका, इसमें पढ़ना देखना आपको अलंकार क्या होगा। बूंद अगात सहगिरी कैसे, खलके बचन संत स जैसे। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो 16वें में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां। 17वें में पूछा गया आपसे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, और नस्पति के संबंध में भट्ट लोरट का क्या मत है। तो 17वें में हमारा जो सही विकल्प होगा करुण रस का स्थायी भाव हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोक। और 18वें में हमारा सही विकल्प होगा उत्पत्तिवाद। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपके अब जो हैं साहित्य के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। कुल मान सकते हैं कि 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिले व्याकरण के, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे अब जो आएंगे आपके मान सकते हैं 20। तो 20 में से अब आपके 30 क्वेश्चन सारे के सारे लिटरेचर के होंगे। तो 30 के अच्छे आपका स्कोर होना चाहिए। मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? आपने क्वेश्चन देख लिया, आशा करते हैं आपने सही विकल्प लगा लिया होगा। तो 19 का सही विकल्प होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो 20 का जो हमारा सही विकल्प होगा रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। साहित्य लोचन
किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? और 22 में हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? बताइए सही विकल्प क्या होगा 21 में? तो साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षा ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का है 21 का। और 20 का जो हमारा 22वां अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा हिंदी नाटक उद्भव और विकास, डॉक्टर दशरथ ओझा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 24वां। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन हैं? देखिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। 23 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, तो 23 हमारा जाएगा ललित, ऑप्शन नंबर डी। 24वां यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? 24 में आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार के नाम बताइए। 26वें में हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके अध्ययन में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बताइए 25 का पहले बताइए फिर 26 का बताइए। तो 25 में हम आपसे जो आंसर लेना चाहते हैं अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। 25 में सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 26 में हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है, जो व्यक्ति है निबंधकार हैं जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो 26 में जो हमारा सही विकल्प होगा गोविंद नारायण मिश्र। देख लीजिए गोविंद नारायण मिश्र। समझ गए? बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 4 में से आपको बताना है। 27 का जो हमारा सही हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी का है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। वेर क्रोध आचार्य मुरब्बा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसका मैं आप सभी से ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। 28वां निबंधकार पूछा गया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो पेपर इस समय चल रहा है आपका, ये टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आप सभी इनका अगर अच्छे से आप प्रयास करेंगे तो आप जब टीजीटी पीजीटी का भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और अच्छी रैंक अपनी हासिल कर सकते हैं। तो बताइए 27, 28 और 29 में क्या विकल्प होंगे सही? तो वेर क्रोध आचार्य मुरब्बा, तो यहाँ हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी। और देखेंगे 29वां ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? 29 में हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। नील देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? 30वां क्वेश्चन विधा से रिलेटेड है। दिल्ली विश्वविद्यालय वालों जितने भी स्टूडेंट्स हैं ड्यू की जो तैयारी कर रहे हैं, ड्यू के फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म फिल कर देना 15 मई तक, 15 मई तक फिल कर देना लास्ट डेट है। और नीलम देश की राजकन्या जो है किस विधा की रचना पूछा गया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है आपके ड्यू के एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नीलम देश की राजकन्या ये एक प्रकार की कहानी है, याद रखना और अच्छे से पढ़ना इस कहानी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखते हैं 31वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या कौन है, जो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र के नाम से बोलते थे? बताइए सही विकल्प क्या होगा 31वें में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं कौन हैं? भोला राम के जीव व्यंग्य के लेखक कौन हैं आपसे पूछा गया है। तो 32 में हमारा सही विकल्प होगा हरिशंकर परसाई। बहुत ही फास्टेस्ट सोल्यूशन देखेंगे और हो सकेगा तो इसके अंदर आज हम 100 क्वेश्चंस को रखेंगे। समझ गए? अगर अच्छा रहा और आप सभी के एक अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और
लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उस हिसाब से आपके जो प्रश्न हैं उसको बढ़ाया जाएगा और समय के अभाव को देखते हुए आपके जो प्रश्न हैं और आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको बढ़ाया जा रहा है। आप सभी को मॉक टेस्ट प्रोवाइड होते हैं 9 बजे मॉर्निंग में, और अब जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसके अंदर कि 100 क्वेश्चन होंगे। तो प्रतिदिन 100 क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहता है तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में रखना। और 100 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जेएनयू, बेचू, जामेडी और एमयू किसी की भी, तो 100 क्वेश्चन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं अपना 33वां क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन काफ़ी हमें लेट हो जाएंगे अगर हम इनको टाइम लगाते हैं। तो देखते हैं 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कामरेड का कोड कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोड कहानी के लेखक कौन है? 33 का आंसर क्या होगा? कामरेड का कोड किसका है? कहानी संग्रह संजय का है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? लेखिका कौन है? ये पूछा गया है। 34वें में सही विकल्प क्या होगा? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? 34 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजुल। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? 35 में हमारा जो सही विकल्प होगा भगवान दास। भगवान दास, चुड़ैल भगवान दास। समझ गए? बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। नाकू 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 सिंह किस कहानी का पात्र है? नाकू सिंह किस कहानी का पात्र है? 36 में सही विकल्प क्या होगा? 36 में सही विकल्प होगा गुंडा। ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन आ गया है। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? दुलाई वाली की रचनाकार कौन है? 37 में सही विकल्प होगा बंग महिला। ऑप्शन नंबर डी। सारे अपने क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये आप सभी जितने भी मॉक टेस्ट करते हैं तो इस मॉक टेस्ट को जरूर करिए। ये मॉक टेस्ट नहीं, एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट होगा क्योंकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं। इसमें ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या तो 37 का आंसर हमारा डी हो जाता है। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको पंक्ति दी हुई है। ये पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से हैं? आपको ये बताना है कौन सी ये कहानी जो है किस कहानी से परिचित है। अंधेरे हैं दस्यु फिर भी तुमसे मैं प्रेम करती हूँ। तो 38 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाशदीप। याद रखना, इसको दोबारा से भी वीडियो अगर देखना हो देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से पढ़े रहते हैं चैनल पर। डेली टू डेली उसका रिवीजन जरूर करा करिए। 39-40 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया 39 में धीसू और मौधा किस कहानी के पात्र हैं और उसने कहा था कहानी के लेखिका कौन है? बताइए जल्दी से। 39 का सही विकल्प होगा धीसू और मौधा किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन के। समझ गए? उसने कहा था किसका है? 40वें का सही विकल्प होगा गुलेरी जी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41वां, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका। 41 में सही विकल्प होगा उषा त्रिवेदा जी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां नागफनी का देश किस काल की रचना है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? नागफनी का देश जो कि 42 में सही विकल्प होगा आधुनिक काल। चाक उपन्यास के जो लेखिका हैं कौन है? 43 में सही विकल्प होगा मैत्रेय पुष्पा। बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? 45वां नेताजी कहिन लेखक कार कौन है? 44 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र शाह। नेताजी कहिनी ये जो रचनाकार हैं 45 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी। 46वां एक पति के नोट्स उपन्यास वह पंथ बंधु था। 46 में महेंद्र बल्ला। 47 में बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। 48-49 गोदान उपन्यास है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 48वां क्वेश्चन और 49वां क्वेश्चन आपको सही विकल्प बताना है। गोदान उपन्यास जो है ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आदर्श अनुवादी यथार्थवादी। समझ गए? 49वां
राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 49 में जो है पूछा है समरशीस, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। 50वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रेमचंद्र प्रेमचंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए। 50 में सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही बताइए दोस्तों, इसमें जो हमारा सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 जुलाई 1880 में हुआ था, बनारस में हुआ था, लाहमी गांव में हुआ था, जो कि 4 मील दूर है बनारस से, समझ गए? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41वां और 51वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है? बिल्कुल 51वां क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? प्रोफेसर मेहता। प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है नरेश मेहता या प्रोफेसर मेहता जी। नरेश मेहता ने दोस्तों प्रोफेसर मेहता। ऑप्शन नंबर सी। 52वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 52-53 निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो 52 में हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है बाणभट्ट की आत्मकथा। बिल्कुल ये डी हो जाएगा। 53 में हमारा जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों, डी। इसका भी सही हो जाएगा डी। देख लीजिए आप। सांप्रदायिक वैमनस्य। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं? 54 का सही विकल्प होगा 1918। 55 का सही विकल्प होगा वृंदन लाल वर्मा। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के जो लेखक हैं वो हैं वृंदन लाल वर्मा। देखते हैं 56वां क्वेश्चन। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम इंपॉर्टेंट है। सुबह दोपहर शाम तो होती ही है कमलेश्वर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 56 का डी। 57वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 57वां 58वां मुझे चांद चाहिए रचनाकार लड़ाई नाटककार के कौन है? 97 में हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। 98 में हो जाएगा लड़ाई किसके द्वारा करी गई? किसके? सर्वदयाल सक्सेना जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर डी 60-61। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? 60 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक के लिए। केंद्रीय विद्या हमारी क्या है? केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। 61 सही विकल्प होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। 62वां यहाँ आपको मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? मतलब जो मिलान दिया गया है तो ये सभी दिए गए ना इनके, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 62 में जो हमारा सही नहीं है आपको बताना है। तो 62 में सही नहीं है मुक्ति रहस्य। तो आपको बताना है मुक्ति रहस्य आखिर किसका है? लक्ष्मी नारायण जी को तो है नहीं, पर आखिर है किसका मुक्ति रहस्य? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63वां स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार नहीं मिलता, कुछ अधिकार मिलता है दोस्तों, नहीं। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो ये जो संवाद है किसका है? 63 में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्कंदगुप्त तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। अगर अन्यथा आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आंसर बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्टार्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। 64वां
एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें रचनाकार कौन है? 64 में सही विकल्प होगा, बताइए जल्दी दोस्तों। राम कुमार वर्मा जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 65वां क्वेश्चन। 65वां है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट नहीं है, नहीं का प्रयोग आपको बताना है। जिसको नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक देखेगा वो। 65 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा, बिल्कुल अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधे अधूरे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक कृति है, ये ऐसा तो है ही नहीं। तो 65वां का ये आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। शिरंधी के रचनाकार कौन है? देख लीजिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 66 में जो हमारा सही विकल्प होगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 66 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 में से स्कोर अपना जरूर याद रखना। 100 में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत मेहनत करी जाती है। हर क्वेश्चन को ढूंढा जाता है, करा जाता है, टाइप किया जाता है, बनाया जाता है PDF, फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। 100 क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर अपने जरूर बताना है कि 100 में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। 67वां क्वेश्चन आ चुका है। उपयुक्त कथन किसका है? न खास हिंदी, न खास हिंदी, न खास उर्दू, न खास हिंदी, न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? जो 67 में हमारा सही विकल्प होगा हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखिए, जिसको नहीं पता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। 68 उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट होता है, इसको आपको जब तैयारी करते हो तो अच्छे से तैयारी करो। जब यहाँ मॉक टेस्ट में आओ या प्रैक्टिस सेट में आओ, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, तो अपना जी जान लगा लो, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं आपकी। आप वीडियो कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 के 100 क्वेश्चंस का पूरा का आप आंसर लगाया करिए। 100 के 100 क्वेश्चन में से अगर नहीं भी पता होता तो तुक्का लगाइए, तुक्का लगा के देखिए आखिर कितना ठीक हो रहा है। 70+ जा रहा है स्कोर, 80+ स्कोर जा रहा है, तो आप मतलब है आप में। 50-60 भी रहता है तब भी ठीक है, पर उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी आप पे टाइम है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं कौन है? 68 में सही विकल्प होगा दामोदर शर्मा। नाटक जारी है कहानी और नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? 69 में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन नंबर 70, अपनी केवल धारा काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? बहुत ही ज़्यादा मैंने फास्टेड सॉल्यूशन रखा, किस लिए? क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप सभी को करना जरूरी है। 100 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली करते रहेंगे तो एक बहुत क्वेश्चन की श्रृंखला आपके माइंड में बन जाएगी, और एक क्वेश्चन भी आपका रहेगा नहीं। क्योंकि हमसे जो स्टूडेंट जुड़े हुए थे, जो हमसे हिंदी साहित्य मेन चैनल पर जुड़े हुए थे लास्ट ईयर, जो बच्चे क्रैक करें, आप सभी को हम बता दें, हमारा दूसरा चैनल है हिंदी साहित्य 2.0। इससे पहले हमारा एक हिंदी साहित्य मेन चैनल है, जहाँ पे हमको लास्ट ईयर हमने तैयारी कराई थी, सब कुछ कराया था, जिसमें कि JNU में 2 स्टूडेंट जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो JNU में हुई थी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे पास बहुत मैसेज आए थे, बहुत ऐसे कमेंट आए थे कि भैया हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ है और जामिया वाले में भी बहुत स्टूडेंट्स का हुआ है। समझ गए? तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। 70 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुण कमल। 71 का सही विकल्प होगा नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके में काव्यकृति किसकी है? 71 का सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है 72 में सही विकल्प क्या होगा। तो 72 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो सुमित्र मोहन। 73वां, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? 73 में हमारा सही विकल्प क्या होगा? आप सभी से आशा करते हैं आप सभी 73 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा होगा। मात्र आपके 100 क्वेश्चन में से 73 क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी बचे क्वेश्चन हैं अभी 100 में से सभी के आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से बेस्ट स्कोर क्या रहता है? 70, 80, 85, 90, 100 कितना भी रहता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 73 का सही विकल्प होगा सच्चिदानंद
रचना एकदम बिल्कुल सही विकल्प होगा। तो यहाँ जो हमारा अज्ञ जी हैं, ये नई कविता के नाम से किसके द्वारा नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया, तो अज्ञ द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञ, है ना, अज्ञ। तो 73 का हो जाएगा ए। लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा 74 में सही विकल्प क्या होगा? 74 में सही विकल्प होगा नई कविता, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही विकल्प चला जाएगा। बढ़ते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। 75वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी है और कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तो ये उपमान मेले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। यहाँ से आपका और थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। कभी बासन अधिक घिसने से मुलायम मुलमा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? बर्तन धुलने के लिए यहाँ पर एक लिया गया है, तो आपको ट्रिक के हिसाब से याद रखना है। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? कुछ ये है दोस्तों, पर आपको हमने दिखाया 75वां है क्वेश्चन ये हमारा, और कुछ ये है आपके ऑप्शन। तो इसमें भी हमारा अज्ञ जी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अज्ञ। देखते हैं अपना 76वां क्वेश्चन। 76वां और 77वां क्वेश्चन आपसे भी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? नचिकेता के माध्यम से अपना कवि जो है मत व्यक्त करता है। 77वां क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का स्थापत्य दस्तावेज है? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की स्थापत्य दावेज जो दस्तावेज हैं वो क्या हैं? इसमें ये पूछा गया है, दस्तावेज है। तो ये इसमें जो कविताएं हैं कौन सी हैं, इसमें किसकी कविता हैं? 76 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मी जी। और जो स्वाधीन भारत का स्थापत्य दस्तावेज है ये किसका है? 77 में हमारा सही विकल्प होगा मुक्ति बोध। देख लीजिए 78वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, बताइए 78 का सही विकल्प क्या होगा? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो है तार सप्तक है, ऑप्शन नंबर 78 का ए। 79वां क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन चल रहा है। गीत फरोश में कविता क्या कहना चाहता है? कविता जो है कवि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है, बताइए। 80 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं आपके। तो आशा करते हैं आप सभी के अच्छे स्कोर बन रहा होगा। और कम भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में आप अपना जो स्कोर है अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरों में मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। 80वां क्वेश्चन आ गया, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। और 81 क्वेश्चन है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है, कौन है? 80 और 81 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। 80 का जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। 81 में हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति बोध। बढ़ते हैं 82वें क्वेश्चन की तरफ। 82वां क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है, बताइए अव्य जी का कौन सा इसके अंदर से नहीं है? तो 82 में हमारा जो सही विकल्प जाएगा हो जाएगा धरती, ये अज्ञ की नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 83वां क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन आ चुका है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक जो है उसके आधार पर कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको बताना है। 83 में हम आपको आंसर बता ही देते हैं, अगर जिसको पता हो तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप देखिए इसका बी आंसर हो जाएगा, उर्वशी मानवी है। उर्वशी मानवी है, 83 का सही विकल्प हो जाएगा बी। देखते हैं 84वां क्वेश्चन।
दोस्तों इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी इसके अंदर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हल्का सा है, इसके अंदर आपको देखना है, क्योंकि आपको बता दिया जाए यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनने हैं। सही विकल्प का कहने का मतलब है ये सभी दिए गए हैं, तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में से सही आपको लगाने हैं। तो आप पहले लगाइए इनमें से कौन से 4 होंगे, फिर आपको हम आंसर बता देंगे। तो बी आपने देख लिया है, अब बी के हिसाब से आपको लगाना है, क्योंकि बी तो हमने आपको बता दिया है, इन चारों में से बी हो जाएगा, पर 4 इनमें से कौन से सही हैं, 4 में से 2 सही हैं, 3 सही हैं या चारों सही हैं, ये बताइए आप। तो 83 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी, जिसमें कि हमारा बी हो जाएगा ए और डी। ए और डी देखते हैं हम पहले, यहाँ हमारा ए हो जाएगा, ए और डी ये इसके सही थे उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर। बढ़ते हैं 84वें क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन है आपका। 84 क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रसिम रथी में कौन है, बताइए। कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण, परशुराम। 84 में सही विकल्प होगा हमारा कर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 85 क्वेश्चन नंबर 85। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। 85 का जो हमारा सही विकल्प होगा, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। 85 का सही विकल्प हो जाएगा नई कविता, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। देखते हैं 86वां क्वेश्चन। 86वां जो क्वेश्चन है आपका, 86 में आपको क्वेश्चन दिया है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो ये कौन सा कवि है और क्या इसकी जो कविता है ये आपको बताना है। 86 में जो सही हो जाएगा ये पंत जी की ये आपकी कविता है और कवि इसके हो जाएंगे पंत जी, कविता हो जाएगी परिवर्तन। देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर 87 आ चुका है आपका। छायावाद को राष्ट्र जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा। 87 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामवर सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबरवां क्वेश्चन है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो लज्जा का वर्णन किया गया है। किसका, लज्जा का। 88 नंबर। 79 नंबर। कुल 11 क्वेश्चन आप बच चुके हैं। इसके बाद समझ गए। काव्य आत्मा की संकल्पता अनुभूति है, ये कथन किसका है। तो यहाँ जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य आत्मा की। क्वेश्चन नंबर 90 एकदम क्वेश्चन आ चुका है। तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पर आपके। तो मात्र 10 क्वेश्चन रहते हैं इसके बाद। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। टाइमिंग की बात करी जाए तो 40 मिनट हुए हैं। 100 क्वेश्चन करे हैं आपने, तो बहुत स्पीड थी। बस हमने ऑप्शनों के नाम नहीं लिए और डायरेक्ट ऑप्शन आपको बताया है। ऑप्शन आपने देखे हैं और आपने सही विकल्प लगाए होंगे, इससे आशा करते हैं हम। और 100 में से आपके क्या विकल्प रहने वाले हैं, क्या सही रहने वाले हैं, क्या गलत रहने वाले हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है, बताइए। 90 में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलसीदास और सरोज स्मृति। 90 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। 91वें क्वेश्चन में पूछा गया है हालावाद के जो प्रवर्तक हैं कौन हैं। तो हालावाद के जो प्रवर्तक हैं आप सभी को पता है कि हरिवंश राय जी बच्चन, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, दुख ही पिछली
रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रभात। ये जो पंक्तियां हैं किस काव्य कृति की हैं, किसकी कृति हैं, किसकी काव्य कृति हैं? तो 92 92वें क्वेश्चन में हमारा जो सही विकल्प होगा कामायनी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आपके जो हैं 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाते हैं और 100 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 93 क्वेश्चन आपका है 93। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? 93 नंबर। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो 93 में सही विकल्प होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। 94 नंबर क्वेश्चन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका है? आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। सुमित्रा नंदन पंथ जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी या नामवार सिंह जी। 94 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी। क्वेश्चन नंबर 95, 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं और आपको इसके हिसाब से लगाना है। दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनिए, इनके हिसाब से लगाना है। ये हैं आपके कूट। पहला तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है कि पहला और दूसरा सही है? बताइए 95 में हमारा सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ जो हम आपको बताएं, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, पर जो चौथा है ये नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला दूसरा और तीसरा हमको ढूंढना है 95 में। पहला तीसरा चौथा ये नहीं है, तीसरा चौथा ये भी नहीं है, पहला दूसरा ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अपना 96 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 96 में सही विकल्प होगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, श्रीधर पाठक बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मात्र बच रहे हैं। 100 क्वेश्चन की ये श्रृंखला होने वाली थी, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहले हमने सोचा 50 क्वेश्चन कराए जाएं, पर प्रैक्टिस सेट है आपका ये, तो इसमें 100 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। तो 97 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदी वनवास। देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन इसके बाद रह जाते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है आपका 98 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प क्या होगा बताइए आप। तो बता देते हैं आपको, अगर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम से रूप में प्रतिष्ठित करना है। बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन आपका शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो 98 नंबर क्वेश्चन में हमारा सही विकल्प होगा बालकृष्ण भट्ट जी। देख लीजिए, हाँ 99 क्वेश्चन हुआ हमारे में। 99 क्वेश्चन का जो यहाँ हमारा जो होगा ये क्वेश्चन सही विकल्प बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र जी। बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 100 क्वेश्चन पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे जो नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट अब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एमए हिंदी के लिए। पूरे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, कोई आपको एमए हिंदी की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कोई नहीं कराएगा। केवल हमारा चैनल हिंदी साहित्य आपको हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत अच्छे से कराएगा। 100वां क्वेश्चन है आपका, आप सभी के लिए दिया गया है। ये कथन आपको पूछा गया है, ये जो कथन दिया गया है आपको पूछा गया, ये कथन किसका है? देवभूषण मतीराम या चिंतामणि? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवजी। 100 क्वेश्चंस में से क्या आपका स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जो अपना जो स्कोर है, स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, स्कोर आपका कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ मैं। और 100 क्वेश्चंस की आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन मिले, आपको लिटरेचर के भी क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन का लेवल और अप किया जाना चाहिए इन 100 क्वेश्चंस का, या नीचे रखा जाना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो यहीं पे आज हम वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके एमए हिंदी के दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 100 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, 100 में से क्या स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।